और सीधा रुख करते हैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव तस्वीरें। असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मुलाकात करते हुए, अभिवादन लोगों का स्वीकार करते हुए, खासी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हैं। 1 to 1 मिलने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचे हैं। असम का पारंपरिक नृत्य भी यहां पर देखा जा सकता है उनके स्वागत के लिए। और ये लोगों से मुलाकात करते हुए, बच्चों से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के बिहू में इस समय पहुंचे हैं। 1 to 1 कोशिश की उन्होंने लोगों से मिलने की और सभी लोगों से मिले भी। दीफू में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक रैली के लिए असम पहुंचे हैं। दीफू में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी संख्या में, आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। तादाद में भीड़ यहाँ पर पहुंची है उन्हें सुनने के लिए। वहाँ पर स्वागत किया गया, पारंपरिक स्वागत प्रधानमंत्री का वहाँ पर किया गया, चाहे वो असम का बिहू नृत्य हो या असम की विभिन्न जनजातियों से जुड़ी हुई जो पारंपरिक नृत्य हैं, उससे प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया गया और काफी उत्साह वहां पर लोगों में देखा गया है। ये आप देख सकते हैं काफी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और आज का दिन असम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये आप देख सकते हैं असम की विभिन्न जो जनजातियां हैं वो अपने पारंपरिक नृत्यों के जरिए प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत कर रहे हैं। आज का दिन असम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस वक्त प्रधानमंत्री कार्बी आंगलोंग में हैं, दीफू में, और इसके बाद प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ जाएंगे जहां पर वो विकास से जुड़ी हुई कई सौगात राज्य को लोगों को देंगे। विशाल जनसमूह वहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। विशाल जनसमूह वहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। असम के कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू से ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर विकास और शांति से जुड़ी हुई कई सौगात यहां पर लोगों को देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं असम के विभिन्न जनजातियों से जुड़े हुए जो पारंपरिक नृत्य हैं उसके द्वारा प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया गया है। विशाल जनसमूह वहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। हो भी क्यों ना, ये एक ऐसा इलाका था जो आज से अगर हम 1 दशक पहले की बात करें तो इस इलाके में विकास और शांति से कोसों दूर ये इलाका था। और आज जब देश के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं और इस इलाके के लोगों के लिए ये मामला सामने आया। मेडिकल कॉलेज छात्रों में फूड पॉइजनिंग देखी गई कि करीब 40 से 50 छात्र बीमार हुए। सभी को बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। रात में घेवर खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हुआ था। कॉलेज प्रशासन समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे। छात्रों की स्थिति के बारे में जानकारी ली गई।
स्टूडेंट किडनैपिंग केस में दौसा के बांदीकुई में कॉलेज छात्र अपहरण मामला, चौथे दिन भी छात्र अनमोल अरोड़ा का पता नहीं लगा। 67 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली है। अपहरण केस में गठित एसआईटी कर रही है स्टूडेंट की तलाश, अभी भी नहीं लगा पाई पुलिस कोई ठोस सुराग। पुलिस ने हालांकि पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन नतीजा अभी भी शून्य। तो 67 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के तमाम दावे यहां पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अनमोल अरोड़ा का पता अब तक नहीं लग पाया है और इस स्टूडेंट के घर वाले खासे परेशान हैं। उनका बुरा हाल है। पिछले 67 घंटों में पुलिस से जितनी बार बात की जाती है, पुलिस दावा कर रही है कि बहुत जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और अनमोल अरोड़ा को सकुशल वापसी की जाएगी, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात। दौसा में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष दौसा पहुंची हैं और मृतक महिला के पेहर और ससुराल भी जा सकती हैं। आयोग अध्यक्ष दौसा गैंगरेप और मर्डर मामले में प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे दौसा पहुंचेंगी महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष। और जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। बिजली विभाग का जेई नरेंद्र बाकोलिया ट्रैप हुआ है। जेई के साथ 2 दलालों पर भी शिकंजा कसा गया। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया। सरुण तहसील के नोरेहेड़ा में एसीबी की कार्रवाई हुई है। बिजली कनेक्शन के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप था। तो 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सरुण तहसील के नोरेहेड़ा में यह कार्रवाई हुई, जहां पर यह कर्मचारी दबोचा गया। बिजली कनेक्शन की एवज में रिश्वत मांग रहा था। बिजली विभाग का जेई नरेंद्र बाकोलिया ट्रैप हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट पर डीआरआई राजस्थान की कार्रवाई। ड्रग लाने के शक पर महिला यात्री को हिरासत में लिया गया। युगांडा की महिला यात्री को हिरासत में लिया गया। शारजा से जयपुर पहुंची थी महिला यात्री। डीआरआई की टीम ने महिला यात्री को रोककर पूछताछ की। जांच के दौरान महिला की बॉडी में ड्रग्स के छुपे होने की आशंका है। महिला की बॉडी में करीब 70 कैप्सूल छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। डीआरआई की टीम महिला की मेडिकल इजाजत ले रही है। चूरू के सादुलपुर में पशुओं के छप्पर में लगी आग। धू धू करके छप्पर जल गया। आग लगने से छप्पर जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आने से गौवंश भी झुलस गया। ताज पार्किंग होने की वजह से यह आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और ये तस्वीरें जहां पर चूरू के सादुल शहर में पशुओं के छप्पर में यह आग लगी। अलवर में चलती कार में आग लग गई। आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी गाड़ी। कार में सवार लोगों ने अपनी जान बचा ली। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। NH 48 के पास की घटना बताई जा रही है।
खबर राजसमंद से, जहां नेशनल हाईवे नंबर 8 पर दर्दनाक हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे पर दो ट्रकों में भीषण टक्कर होने के बाद आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल ने 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि इस हादसे में एक चालक की जलने से मौत हो गई, वहीं 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के जासमा उसरोल गांव के पास सड़क के किनारे झाड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में आग फैल गई। मौके पर जमा हुए ग्रामीणों ने उपलब्ध संसाधनों से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिस पर आग लगने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गौरतलब है कि जिले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बीते कुछ समय में गर्मी बढ़ने के बाद लगातार आग लगने की सूचना सामने आ रही है। बीकानेर में दो पक्षों में हुई जंग फिल्मी स्टाइल में गाड़ियां भिड़ाई गई। दोनों पक्षों में फायरिंग भी हुई। एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, एक व्यक्ति आग में झुलस गया। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्चों की बात को लेकर झगड़ा हुआ। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गांव में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। बीकानेर की ये घटना है, जहां पर मामूली सी बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर गोलियां चली, गाड़ियां भिड़ाई गई, आग लगाई गई। 3 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हैं। झगड़े की वजह बेहद मामूली बताई जा रही है। और बीकानेर में रफ्तार का कहर भी देखने को मिला। रानी बाजार ओवरब्रिज पर हादसा हुआ, बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। सड़क पर सामान बिखर गया। दूसरी तरफ जीप और बाइक में टक्कर हुई। बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। और अजमेर में भी दर्दनाक हादसा हुआ। एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के दौरान ही हादसा हुआ। पिलर पर गार्डर रखने के दौरान ही हादसा हुआ। नीचे चल रही कार पर क्रेन गिर गई। गांधी भवन चौराहे की घटना। स्मार्ट सिटी अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। ट्रैफिक बंद या डाइवर्ट नहीं करने से यह हादसा हुआ। चिंतन शिविर की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज चर्चा करेंगे। पीसीसी में पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये चर्चा की जाएगी। चिंतन शिविर की रूपरेखा को लेकर ये चर्चा होनी है। 13 से 15 मई तक उदयपुर में चिंतन शिविर आयोजित होगा। और सीएचए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। चिंतन शिविर की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। पीसीसी में पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये चर्चा की जाएगी। और सीएचए धरना उम्मीदों का 28वां दिन। मुख्यमंत्री को खून से लिखी चिट्ठियां, खून से
1000 पोस्टकार्ड लिखने की योजना थी। न्यूज 18 ने खून न निकालने की अपील की। न्यूज 18 की अपील पर बंद किया गया खून से पत्र लिखना। 200 पत्र लिखने के बाद न्यूज 18 की अपील पर खून निकालना बंद कर दिया गया। तो सीएचए धरने का आज 28वां दिन है। सभी लोग यहां पर आज भी इकट्ठा हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी आवाज को सुने और इन्हें संविदा कैडर में शामिल किया जाए। आज इन्होंने खून से सीएम को चिट्ठियां लिखने का तय किया था। 1000 चिट्ठियां लिखी जानी थी, लेकिन अब केवल 200 चिट्ठियों के ऊपर इन्होंने खून निकालना रोक दिया है। न्यूज 18 राजस्थान ने इनसे अपील की थी कि ये तस्वीरें किसी को विचलित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, इसलिए इस गर्मी के अंदर जहां पर आप सभी लोग इकट्ठा हैं, खून ना निकाला जाए। इन आंदोलनकारियों ने इस अपील को माना और खून निकालना बंद कर दिया। बूंदी में दुष्कर्म कर हत्या करने का मामला सामने आया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का यह मामला था। आदिवासी बालिका के साथ रेप करके हत्या कर दी गई थी। पॉक्सो कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। 2 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। 23 दिसंबर को वारदात को करके रेप किया गया था। पुलिस ने चंद घंटों में वारदात का पर्दाफाश कर लिया। 22 गवाहों को अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही दिलवाई गई। बसोली थाना क्षेत्र में आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। दिसंबर 2000 बिल्कुल ये 23 दिसंबर 2021 की घटना है। रात को बसोली थाने में फ़ोन आया कि साहब एक बच्चे के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई है। तुरंत बूंदी पुलिस के वहाँ बसोली थाना अधिकारी पहुँचे। तुरंत श्रीमान एसपी साहब जय यादव जी और पूरी बूंदी पुलिस वहाँ घटनास्थल पर पहुँची तो बॉडी को देखा गया, नीवस्त्र थी, उसके साथ बेरहमी के साथ रेप करके हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद भी रेप किया गया था बच्चे के साथ। पहले हत्या की गई थी, पहले रेप किया गया, फिर हत्या की गई और हत्या करने के बाद भी रेप किया गया। ये मेडिकल रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। सर इसमें कितने बिफोर हमने प्रोसिक्यूशन की ओर से 22 गवाहों के बयान माननीय न्यायालय में लेखबद्ध करवाए और सभी गवाहों ने अभियोजन की कहानी को माननीय न्यायालय में तायद किया है। अब क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरीके हमें पूर्ण आशा है माननीय न्यायालय पर, न्यायपालिका पर और हमारी जो अभियोजन की साक्ष्य है उसको देखते हुए इस दोनों मुलजिमान जो छोटेलाल और सुल्तान है उनको फांसी की सजा दी जाएगी। हमें पूर्ण विश्वास है न्यायालय पर। जल जीवन मिशन को लेकर अहम बैठक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ये बैठक ले रहे हैं। बैठक में राज्य के लोकसभा सांसद मौजूद हैं। मिशन से जुड़े केंद्र और राज्य के अधिकारी भी मौजूद हैं। अटकी हुई परियोजनाओं पर यह मंथन किया जा रहा है। सीएम गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से जल जीवन मिशन को लेकर जयपुर में बुलाई गई बैठक पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जयपुर में जल जीवन मिशन के लिए बैठक बुलाई है जिसमें सभी सांसदों को बुलाया गया है। मैं आशा करता हूं भाजपा के सांसद केंद्र द्वारा राजस्थान के अटकाए गए प्रोजेक्ट्स के लिए प्रस्ताव पास कर अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार को भेजेंगे। जल जीवन मिशन की बैठक से पहले महेश जोशी ने कहा प्रदेश में पानी की स्थिति बेहद चिंताजनक है। जेजेएम के काम में पिछड़ने की बात जोशी ने मानी। विधानसभा के पटल पर जब मैं इस बात को बोल चुका हूं तो इससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। प्रदेश में भूजल और सतही जल की उपलब्धता का भी एक मुद्दा है। एक कनेक्शन पर 70 से 72 हजार रुपए की लागत आती है। जेजेएम में आ रही दूसरी परेशानियों के पहलू भी रखे जाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय के सामने सभी सांसदों से प्रदेश की जनता के हित में वार्ता की जाएगी, ये कहना है महेश जोशी का। मंत्री आए हैं
हम अपनी समस्या उनके सामने रखेंगे, अपने बात उनके सामने रखेंगे, उनसे राजस्थान के लिए अतिरिक्त हम पैकेज की मांग करेंगे। ये जो अनुपात 50-50 कर रखा है उसको 90-10 करें। उनको सारी परिस्थितियां वो स्वयं जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी बातों को सुनेंगे और राजस्थान के लिए कुछ विशेष सहानुभूति रखेंगे। केंद्रीय मंत्रालय का कहना है कि जेजेएम में राजस्थान की रफ्तार बहुत धीमी रही। निश्चित रूप से मैंने खुद स्वीकार किया, जब मैंने विधानसभा में स्वीकार किया तो इससे हटने का मतलब ही नहीं है। हमारे बहुत सारे कारण हैं। कहाँ पानी की सप्लाई रेल से होती है, कहाँ पानी के लिए ट्रांसपोर्टेशन वाटर करना पड़ता है, कहाँ इतनी छितराई आबादी है, कहाँ पे जो खर्चे हो रहे हैं एक प्रति कनेक्शन। राजस्थान में 70-72 हज़ार रुपये प्रति कनेक्शन खर्चा हो रहा है। भूजल हमारे पास कितना नीचे है, हमारे पास सतही जल नहीं है, कोई भी 12मासी नदी हम ये नहीं कह सकते राजस्थान की है। ये सारी परेशानियां हैं, इनके कारण से हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन हम इसकी गति को भी बनाए रखने का प्रयास करेंगे और माननीय मंत्री जी से एक बार फिर आग्रह करेंगे कि इसकी समय सीमा जो 2024 रखी गई इसको 2026। और बिजली कटौती, प्रदेश में बिजली का खासा संकट। प्रदेश में आज से घोषित कटौती शुरू कर दी गई। आज से जिलों में 2 घंटे बिजली की कटौती होगी, कस्बों में 3 घंटे तक बिजली की कटौती होगी। किसानों को दिन की जगह रात में 5 घंटे बिजली दी जाएगी। ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने कटौती का शेड्यूल जारी कर दिया। जयपुर, जोधपुर, अजमेर संभागीय हेडक्वार्टर पर सुबह 7 से 8 बजे तक, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर संभाग हेडक्वार्टर पर सुबह 8 से 9 बजे तक, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक पावर कट होगा। नगर पालिका में सुबह 6 से 9 बजे तक बिजली कटौती हो सकती है। 5000 से ज्यादा आबादी के गांव में भी सुबह 6 से 9 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में शाम 6 से 10 बजे तक 50% क्षमता से काम। कृषि कनेक्शनों में 6 घंटे के बजाय 5 घंटे विद्युत आपूर्ति। सुबह 6 से 12 का ब्लॉक रात में शिफ्ट किया जाएगा। तो राजस्थान में बिजली संकट गहराता जा रहा है। सिर्फ 3 दिन का कोयला बचा है। राजस्थान में कोयले की कमी से बिजली संकट लगातार गहरा रहा है। सूरतगढ़ थर्मल में सिर्फ 3 दिन का कोयला शेष है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन घट गया है। 2820 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल से सिर्फ 1569 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। गंगानगर सहित प्रदेश भर में बिजली कटौती अब शुरू हो चुकी है। गर्मी पर अलर्ट। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। आज 11 जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में लू की चेतावनी। टोंक, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर में हीट वेव चलेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।